नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज में एक विवाद चल रहा है स्वामी प्रेमानंद जी की एक टिप्पणी पर। आप लोगों ने भी आई एम श्योर सुना होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 100 में से केवल 4 स्त्रियां हैं जो पवित्र हैं, और इसके ऊपर विवाद चल रहा है कि बाकी सबको मान लिया गया है कि अगर 100 में से सिर्फ 4 पवित्र हैं तो बाकी जो 96 हैं परसेंटेज के फॉर्म में वो अपवित्र हैं। और लोग ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया है फीमेल्स के लिए। मैं यहाँ कोई उनके पक्ष और विपक्ष में विचार देने नहीं आई हूं। मैं वो समझ प्रस्तुत कर रही हूं जो मेरी तरह कई और लोग हैं जो महसूस करते हैं, और उनके वो विचार अपने रूप में मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। माना उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि 100 में से 4% या 4 महिलाएं पवित्र मानी जाती हैं आज के समय में, तो ये इतना विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है? वो एक व्यक्ति हैं, संत हैं, भगवान की तरह लिए जाते हैं, पर भगवान नहीं है। तो उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया है जो वो मानते हैं। बहुत से लोग उन्हें सुनते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं, पर जितनी हमारी समझ है उनके अनुसार ये होता है कि दूसरों के विचारों को सुनो, समझो, और जो आप अपनाना चाहते हो सिर्फ वो अपनाओ, और अपनी समझ, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लो। वो भी एक संत हैं, एक व्यक्ति हैं, उनकी एक समझ है, उसके आधार पर उन्होंने एक विचार दिया, एक स्टेटमेंट दी, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं। क्या आप भी वैसा ही मानते हैं? तभी तो ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसको इस तरीके से लिया जा सकता है, महिलाओं और पुरुष दोनों की समझ के आधार पर, कि उन्होंने 100 में से 4 महिलाओं को पवित्र बोला है। अगर हर महिला अपने आप को उन 4 में ले ले तो सभी महिलाएं उन 4% महिलाओं में आ गई, और वो 4% कब 100% बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। हर महिला पवित्र ही हो जाएगी, तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि उन्होंने एक बहुत ऐसा विचार प्रस्तुत कर दिया है कि वो एक रूल बन गया है, स्टैंप लगा दिया उन्होंने एक स्टेटमेंट देके, संविधान में वो पारित भी हो गया है कि सिर्फ 4 महिलाएं, तो उन्होंने किसी भी महिला को पॉइंट आउट करके ये नहीं कहा है कि ये तो पवित्र हैं और बाकी सब तो अब जो जितनी महिलाएं बाहर निकल रही हैं उनमें से वो आइडेंटिफाई कर ले जाएंगी कि ये अपवित्र है, ये पवित्र है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर ये चीज इतनी ज्यादा विवादित पक्ष है तो कितने लोग ऐसा करते हैं कि जब आपके आस पड़ोस में किसी महिला को गाली दी जाती है, उसकी पिटाई की जाती है, तो आप बाहर निकलकर उसको गाली देने पर और उसकी पिटाई होने पर आते हैं, और सिर्फ इन 2 मुद्दों पर कि उसको मारा गया और उसको गाली दी गई, उस पर आप स्टैंड लेते हैं। एक झगड़ा अलग से आप करते हैं कि एक औरत को मारा कैसे, एक औरत को गाली कैसे दी। नहीं करते ना। आप भी दूसरों की तरीके से तमाशा देख रहे होते हैं, नहीं रोकते। घर में होने वाली घरेलू हिंसा भी इसी तरीके का एक जरिया है, जहां महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की जाती है, हाथ उठाया जाता है। तब तो हम कोई स्टैंड नहीं लेते, कोई विवाद नहीं बनाते, क्योंकि उसे घर का मुद्दा बना देते। तो वो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। आप अपनी समझ से उस विचार को किस तरीके से अपनाते हैं, आप उसे उस नजरिए से देखिए। क्यों उसे विवाद का मुद्दा बना रहे हैं? विवाद का मुद्दा तब बनता है जब आप उनके विचार को जस का तस अपनाते हैं। यानी आप भी ऐसा सोचते हैं कि 10 में से सिर्फ 4 महिला ही पवित्र होती हैं, बाकी अपवित्र है। ऐसा मानते हैं? अगर आप सोचिए, विचार कीजिए और अपनी समझ को दूसरों के सामने लेकर आइए। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, व्यक्ति की सोच है, समझ है, और उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। सच में भगवान को किसी ने नहीं देखा है। संतों के रूप में उन्हें माना जाता है कि वो जो वचन बोल रहे हैं वो प्रभु के वचन हैं, ठीक है। लेकिन जो मूवीज या नाटक हमने धर्म के आधार पर भगवान के रूप को प्रदर्शित करते हैं, उसमें देखें, उनमें भी ये दिखाया गया है कि भगवान से भी गलतियां होती हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज तो एक व्यक्ति हैं, एक इंसान हैं, हमारी तुम्हारी तरीके से।
हम भी करते हैं ना गलतियां। उन्होंने भी कह दी, जितनी जिसकी समझ उसने उस हिसाब से अपने विचार प्रस्तुत किए। अब अधिकार है ना अपने विचारों को सामने रखने का, तो इसमें इतना विवादित चीजें करने का क्या मतलब है कि चारों तरफ एक ऐसा महाभारत से छेड़ दिया गया है कि उन्होंने एक स्टैंप लगा दी। महिलाएं, आप भी तो ये सोच सकते हैं कि आप खुद को उन 4 में शामिल कर लो। हर महिला अगर खुद को उन 4 पवित्र महिलाओं में शामिल कर लेगी तो हो गया ना 100%। क्यों अब अपवित्र की तरफ जा रहे हैं? सोचिए, विचारिए। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हैप्पी कुमारी आपसे फिर मिलूंगी एक नए विचार के साथ।